जब कोई बहुत अच्छा दिखने लगे ना तो डर जाओ, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कोई भी पार्टनर परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई आपको बहुत परफेक्ट दिखा रहा है, खुद को कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, तो समझ जाना कुछ झोल है। क्योंकि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, रिश्ते अच्छे या बुरे नहीं होते, हालात अच्छे या बुरे नहीं होते, ज़िंदगी अच्छी या बुरी नहीं होती। वो अच्छी और बुरी की कॉम्बिनेशन होती है। मतलब कोई भी चीज़ अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन होता है। परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा बुरा, कम अच्छा, ज़्यादा अच्छा, कम बुरा, वो परफेक्ट है। तो कोई अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है ना कि वो परफेक्ट है, हर चीज़ में एकदम बढ़िया है, झोल है। डरो उससे, खोजो, शक करो, यहाँ पे शक करना चाहिए। ये वीडियो बेसिकली आज लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कियों को ही ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ी है। लड़कों को भी होती है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है ऐसे ट्रेड्स जिससे आपको समझ में आता है कि पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, पार्टनर आपको चीट कर रहा है, पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, पार्टनर आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, पार्टनर का कोई भी प्लान नहीं है फ्यूचर में आपको लेकर के। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। तो क्या है वो ट्रेड्स जिन्हें आपको समझना है, जिससे आपको ये समझ में आए कि कोई आपको लेकर के धोखेबाज हो सकता है। पहला तो मैंने बता ही दिया इनडायरेक्टली कि कोई अगर बहुत सही दिखने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, उसकी कोई भी कमी, कोई भी बुराई नहीं दिख रही है, वो अपना कोई भी डाउनफॉल, कोई भी अपना फ्लॉज, कोई भी अपनी कमियां नहीं दिखा रहा है, वो हमेशा मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो समझ जाओ ये जो रिश्ता है ये सिर्फ ऐसा ही वाला है। इसमें ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व मत कर लेना, बहुत ज़्यादा फंस जाओगे, फंस जाओगी, जो कि लड़कियां फंसती हैं जनरली। दूसरा, सुनने में और लगेगा, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सबूतों के साथ पेश कर रहा है, समझ रहे हो। कभी उसका सेलफोन बिजी है तो आपको स्क्रीनशॉट दे रहा है, कभी कहीं जा रहा है तो उसका फोटोज़ या वीडियोज़ दे रहा है, कहीं वो कुछ भी कर रहा है तो वो वो मेंटली प्रिपेयर है कहीं ना कहीं। क्योंकि भाई एक बात समझो, कोई क्यों उस दिशा में सोचेगा जब वो वैसा काम ही नहीं कर रहा है। कोई उस गांव का पता ही क्यों जानेगा जिससे उस गांव जाना ही नहीं है। वो बात बात पे आपको प्रूफ करने की कोशिश क्यों कर रहा है, दोस्तों से बता करके, ये करके, वो करके क्यों प्रूफ कर रहा है? क्योंकि वो इंटरनली जानता है कि वो कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो फंस सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा अलर्ट होकर के सर्च करें, थोड़ा अलर्ट होकर के देख लें। तीसरा, वो आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज्ड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, जब कोई हमें प्लीज्ड करता है, कोई हमें ऐसा फील कराता है कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, हम आपकी गुलामी कर रहे हैं, हम आपको ये करें। नहीं, आपसे उनको जो मिल रहा है ये उसकी गुलामी कर रहा है, उसकी गुलामी कर रहे हैं। वो आपको प्लीज्ड फील करा रहे हैं ताकि आप इस भ्रम में रहें कि सब अच्छा है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वो ओवर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझो इसको। अक्सर लंबे टाइम के लिए गायब हो जाना। कभी आपने यूं ही उनसे कुछ मांगा, आपने टाइम मांगा, आपने उनसे बात करना चाहते हो, वो बस बात कर रहे हैं, अचानक से वो गायब हो जाएंगे, अचानक से कुछ और हो जाएगा। कभी बहाना कर देंगे, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी लो हो गया था, नेटवर्क नहीं था, मैं बस यही था, मैं बस लगाने वाला था, मैं बस करने ही वाला था, बस मैं करने ही वाली थी, उतने में तुम्हारा आ गया। झोल है। कोई ऐसे अचानक गायब नहीं होता है ना। आप गायब नहीं होते ना तो वो भी गायब नहीं हो सकता। आपको अगर टेस्ट करना है ना तो आप बस ये करना कि आप यूं ही, आपकी उनसे कोई बात हुई, उनका कोई मैसेज आया, कोई टेक्स्ट आया, आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ भी लिख के भेजा हुआ है और उनका रिप्लाई आया है, और आप बस ये बोलो कि वीडियो कॉल करो ना, कुछ दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ, है ना। और रैंडम जब आपको हंच आएगा, उस टाइम की बात बोल रहा हूँ, और आप देखना वो कुछ ना कुछ बहाना बनाए कि वॉशरूम में हूँ, बस थोड़ी देर में करता हूँ, और फिर अचानक से गायब हो जाएगा। उसका नेटवर्क नहीं लगेगा, कुछ बैटरी लो हो गया, अरे पता ही नहीं चला, अरे कोई आ गया था, कोई ना कोई बहाना। अब हो सकता है ये कभी सही भी हो, बट 3-4 बार में आपको समझ में आ जाएगा। और ये एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं करना, थोड़ा सा इनरिलेवेंट होकर के, थोड़ा सा आप अपने हंच को ध्यान में रखते हुए, अपने गट फीलिंग को ध्यान में रखते हुए करके देखना।
गट फीलिंग आपको सब बता रही है। जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में पूरा आ रहा है, क्योंकि आपकी गट फीलिंग आपको बताती है कि ऐसा कभी ना कभी, कैसा ना कैसे हो रहा है। चीटर पार्टनर्स जो होते हैं ना, बहुत खिलाड़ी होते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत गहरी बात है बेटा ये, कि चीटर जब होता है कोई इंसान तो वो खिलाड़ी हो जाता है। चीटिंग करना उसकी चॉइस है। हाँ, चीटिंग करना उसकी चॉइस है। दूसरे आपकी पीठ पीछे कुछ और करना, ये उसकी चॉइस है, उसकी मजबूरी नहीं है। कभी भी चीटिंग करना चॉइस होती है, मजबूरी नहीं होती। लिख लो। अगला है, वो आपके साथ लॉयल होने का दिखावा करेगा। हाँ, जब आप लोग कोजी मोमेंट में होंगे, जब आप बेड पे होंगे, जब आप रोमांटिक मोमेंट में होंगे, एकदम ऐसा शो करेगा, आंखों में ऐसा लव शो करेगा, आंखों को डबडबा करके, आंसू भर के, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए, मेरे जीवन में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे लिए सारी फीलिंग्स है। बिल्कुल ऐसा शो करेगा, एकदम आप भावनाओं में बह जाएंगे। आपको लगेगा कि आप ही हो उसके लिए सब कुछ। वो आप पे खर्च करेगा, सबसे शानदार तरीका। देखो दोस्तों, बात समझो, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि जो ऐसे प्लेयर टाइप के जो लड़के होते हैं, या प्लेयर टाइप के मेल्स के लिए भी बता रहा हूँ, जो प्लेयर टाइप की जो लड़कियां होती हैं, वो इसलिए ही ऐसा कर पा रही हैं क्योंकि उनके में सामर्थ्य है। वो गुड लुकिंग है, वो हैंडसम है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, उनके पास पैसा है, तो वो खर्च करते, कंपनसेट करते हैं खर्चे के थ्रू। आपको अच्छा खिलाना, अच्छा घुमा देना, कुछ गिफ्ट्स कर देना, है ना, ये थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो आप समझ जाओ कि वो इतना कंपनसेशन क्यों दे रहा है। ऐसा क्या है जो उसमें कमी है, जो जिसके लिए वो आपको कंपनसेशन दे। तो इतना ज़्यादा अगर कोई करे, देखो कहाँ से ज़्यादा हो रहा है ये सबको पता होता है। ये दिल सब समझा रहा होता है, ये आपका जो हार्ट होता है ना, आपको सब बता रहा होता है। कि आप थोड़ा सा शांति से अगर अपने अंदर की बात को सुनोगे, आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से ज़्यादा होना शुरू हो जा रहा है। तो जहाँ से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए, समझ जाना वो कंपनसेशन है, कंपनसेट किया जा रहा है आपको। हाँ, आपका जो काटा जा रहा है उसके बदले आपको कुछ दिया जा रहा है। और ह्यूमन नीड्स बहुत स्टूपिड है। इंसान खाने और थोड़ा अटेंशन घूमने फिरने में बिक जाता है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि आप किसी को खिला पिला के, घुमा फिरा के कुछ भी करा सकते हो, ज़्यादातर लोगों को। क्योंकि खिला पिला के, घुमा फिरा के एक होता है कि सामने वाला ये फील कर जाता है कि ये तो हमारा अपना है, ये हमारे भरोसे का है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। ये आदि मानव काल से हम धीरे-धीरे जो इवॉल्व हुए हैं, हमारा ब्रेन वैसे ही डेवलप हुआ है ना? कि जो हमें सुरक्षित खाना खिला रहा है, सुरक्षित जगहों पे लेके जा रहा है, मतलब वो हमारा अपना है। और आखिर में सबसे ज़्यादा कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसा झूठ जो सच दिखने वाला झूठ। तो आप ट्राई करिए, आप जानबूझ के ऐसी कोई चीज़ों को पूछिए जिसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप बस कैजुअल पूछ लीजिए। और वो कैजुअल जब झूठ बोलना शुरू कर दें, कैजुअली पूछो, कैजुअली वो झूठ बोल देंगे। समझ जाना कि ये झूठा है, मक्कार है, ये झूठी है, मक्कार है। ज़्यादातर लड़कों में ही ये चीज़ें देखने को मिली है। ज़्यादातर प्लेयर्स लड़के ही होते हैं, फीमेल्स में ये चीज़ें कम होती हैं। नहीं होती ऐसी बात नहीं है, होती है, लेकिन एवरेज थोड़ा ज़्यादा है मेल्स का। तो मेरे वो दोस्त जो फीमेल्स हैं, समझिए, समझाइए अपने आप को, थोड़ा बच के चलिए। और अगर ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसे ही किसी मेल के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप धोखा ना खाएं, इसलिए ये वीडियो है। कुछ ज़रूरी बातें हैं, लिख लीजिएगा, डायरी में नोट्स बना लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग चलिएगा। ठीक है? रिश्ते हैं जी, आते जाते रहते हैं। अच्छों के साथ नहीं टिकता तो कौन सा बुरों के साथ टिकेगा, है ना? ज़िंदगी के सबक हैं। लोग आपके जीवन में आपके कर्मा से ही आते हैं, कुछ चीज़ें सिखा के जाते हैं। तो जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, स्वीकार कीजिए। हालातों को बोल रहा हूँ, समय को बोल रहा हूँ, है ना? ऐसे धुआंधार लग मत जाना, इसके बाद वो, उसके बाद वो। तो ठीक है जी, मिलते हैं आने वाले वीडियोस पे। तब तक के लिए नमस्ते है जी।